Good morning, student. In standard 4th ENV, chapter number 27, ever changing weather. In last lecture, we already explained the chapter explanation, right? So now moving on. Today we are discussing hard words, MCQ, blanks, and question answer of this chapter. So let us start. हार्ड वर्ड फर्स्ट CLOUDY क्लाउडी मतलब जो रेन आते हैं तब होता है जो एटमॉस्फेयर वो. नेक्स्ट WEATHER वेदर. नंबर 3 ATMOSPHERE एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण. HEATED हीटेड मतलब गर्मी लगना. EXPAND एक्सपांड मतलब फैला हुआ. SEABREEZE सी ब्रीज मतलब जो सी जो होता है राइट वहाँ पे जो हवा होती है वो. LANDBREEZE लैंड ब्रीज मतलब जो लैंड के ऊपर हवा होती है वो. WATER वाटर वेपर मतलब आपको पता ही है कि जो सूर्य जो सन होती है राइट उसकी हीट लगती है पानी में राइट. सो पानी की जो बाफ बनती है राइट वरार जो बनती है उसको बोलते हैं वाटर वेपर. EVAPORATE इवापोरेट. EFFECTS इफेक्ट. ACCIDENTS accident. DISCOMFORT discomfort. FOG fog. RAINFALL rainfall. SNOWFALL snowfall. Right? So this is our hard words. Right? So now moving on, so exercise of this chapter. So number 1, take the correct answer. First, when the air get heated, it become एयर का हमें हीट लगता है तो वो कैसी बन जाती है. लाइटर, हैवियर या रिमेन द सेम. राइट. सो आंसर इज द लाइटर. Number 2, during the day a cold breeze blows from the sea toward the land. It is called. डे के टाइम पे जो सी के लैंड पे जो ब्रीज होता है राइट कूल ब्रीज ब्लो होता है राइट उसको क्या बोलते हैं. लैंड ब्रीज, सी ब्रीज या विंड. सो आंसर इज अ सी ब्रीज. नेक्स्ट, हैवी रेनफॉल क्लॉजेस. बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुआ तो क्या हो जाता है. फ्लड्स, अर्थक्वेक एंड सी ब्रीज. सो आंसर इज अ फ्लड्स. नंबर 4, ड्यूरिंग द विंटर्स द गेट डिले बिकॉज ऑफ हैवी. राइट. विंटर के टाइम पे फ्लाइट क्यों डिले करनी पड़ती है, कैंसिल करनी पड़ती है. क्लाउड्स की वजह से, फॉग की वजह से या ब्रीज की वजह से. तो आंसर इज अ फॉग क्योंकि उसकी वजह से वो दिखता नहीं है आगे का, इसी की वजह से. राइट. सो दिस इज अ MCQ. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, द ब्लैंक्स इज अ कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड अर्थ. राइट. सो उसको क्या बोलते हैं. वेदर. WEATHER weather. WEATHER. Number 2, the cold breeze blowing from the land towards sea is called land breeze. LAND land. BREEZE land breeze. Number 3, the continued movement of water from the earth's surface to the atmosphere and from the atmosphere back to the earth is called water cycle. राइट. चैप्टर जब एक्सप्लेन किया था तब वाटर साइकिल का पूरा पिक्चर आया था राइट वो मैंने एक्सप्लेन किया था. सो इट्स कॉल्ड अ वाटर साइकिल. नाउ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नंबर 1, व्हाट प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन वेदर चेंज. कौन है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है वेदर चेंजिंग में. इट्स अ सन. नंबर 2, व्हाट हार्म्स द फार्मर्स क्रॉप. फार्मर के जो क्रॉप बना है वो उसमें क्या उसको नुकसान करते हैं. सो इट्स अ फ्रॉस्ट एंड हेल. FROST फ्रॉस्ट एंड HAIL हेल. राइट. सो दिस इज अ वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन. नाउ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 1.
फर्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, हाउ डज द सन क्लच विंड, राइट, सन है वो विंड कैसे बनाते हैं, द सन वार्म्स अप द एयर नियर द अर्थ, दिस हॉट एयर एक्सपांड्स एंड बिकम अ लाइटर, राइट। आपको पता है कि सन की जो राइज होती है, राइट, रे होती है वो अर्थ पे पड़ती है, राइट। सो द सन वार्म्स अप द एयर नियर द अर्थ, दिस हॉट एयर एक्सपांड्स, वही जो गर्म हुआ है वो एक्सपांड होती है मतलब फैल जाती है, एंड बिकम अ लाइटर, और फिर क्या हो जाती है, हल्की, बिकम अ लाइटर मतलब हल्की हो जाती है। एज द हॉट एयर राइजेस अप, cool air which is heavier flows to take its place, राइट। जैसे ये हॉट एयर ऊपर जाती है उसकी जगह पे कौन सी एयर आ जाती है, कूल है एयर उसकी जगह ले लेती है। दिस मूवमेंट ऑफ एयर क्रिएट अ विंड, इसी मूवमेंट में क्या बन जाता है, विंड बन जाते हैं, राइट। सो अगेन हम देखते हैं, द सन वार्म अप द एयर नियर द अर्थ, दिस हॉट एयर एक्सपांड एंड बिकम अ लाइटर, as the hot air rises up, cool air which is heavier flow to take its place. This movement of air create a winds, right? So this is first question. Now second question, draw a water cycle, right? So आपको उसमें water cycle draw करनी है. So this is a water cycle, right? This is stream, right, या river. सन की रे यहाँ पे आती है, फिर वो वाटर वेपर होती है उसकी, फिर उसका क्लाउड बनता है, देन रेनफॉल क्लाउड बन जाता है, और वही रेनिंग है, राइट, वो वापस से गिरती है और उसी का वापस से क्या बन जाता है, पानी बन जाता है, राइट। सो आप वाटर साइकिल ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपने आप जैसे प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाई इज नून द हॉटेस्ट टाइम ऑफ द डे, राइट। नून का जो टाइम होता है वो सबसे हॉट क्यों होता है। सो एट द नून द सन रे फेल डायरेक्टली ऑन द अर्थ, राइट। जो सन की रे होती है वो डायरेक्टली कहाँ पे गिरती है, अर्थ पे गिरती है। दिस इज वाई द नून time is the hottest time of the day, right. So this is a very easy answer. At the noon the sun ray fell directly on the earth, that is why, right, noon is the hottest time of the day, right. So this is the third question answer. Now question number E, long answer question. Number 1, हाउ आर लैंड एंड सी ब्रीज क्लासेस, राइट। लैंड और सी ब्रीज कैसे बनता है वो आपका पूरा डिटेल में हमें लिखना है। जब मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, राइट, तब मैंने पूरा समझाया था। सो सी ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग द डे टाइम, राइट। सी ब्रीज कब होता है, ड्यूरिंग अ डे टाइम होता है। ड्यूरिंग अ डे टाइम लैंड गेट्स हीटेड मोर क्विकली दैन द सी, राइट। डे के टाइम पे क्या होता है कि लैंड की जो लैंड होती है, राइट, वो सबसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी से हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। द एयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप, बिकम अ लाइटर एंड राइजेस अप, राइट। सो जो एयर होती है, राइट, लैंड के ऊपर की वो हीटेड मतलब हीट हो जाके ऊपर जाती है, और ऊपर जैसे ही वो जाती है वो कैसी हो जाती है, लाइट हो जाती है, और राइजेस अप मतलब ऊपर ऊपर जाती है। The cooler air above the sea blows to take the place of the hot air, राइट। तो जैसे जैसे ऊपर जाती है तब वैसे वैसे एयर, हॉट एयर का किस में कन्वर्ट हो जाती है, कूल एयर में वो कन्वर्ट हो जाती है। Thus the cool breeze flows from a sea to land, राइट। सो इसी की वजह से जो कूल एयर है, राइट, कूल ब्रीज है, वो सी से हमें लैंड पे आती है, राइट। सो दिस इज अ सी ब्रीज। नाउ नेक्स्ट वन इज अ लैंड ब्रीज। सो लैंड ब्रीज ब्लोज ड्यूरिंग अ नाइट टाइम, राइट। लैंड ब्रीज कब होता है, नाइट टाइम पे होता है। ड्यूरिंग द नाइट लैंड कूल डाउन मोर क्विकली दैन द सी, द एयर अबव द सी इज वार्मर एंड राइजेस अप, cool air from the land blows toward sea causing the land breeze, right। जैसे सी में होता है, राइट, उसका उल्टा लैंड में हो जाता है, और उसका भी सेम लैंड कूल डाउन मोर क्विकली दैन द सी, राइट।
पहले क्या होता था, सी ब्रीज में क्या होता है कि लैंड की टाइम बहुत ही वार्म मतलब हीटेड होती है, और नाइट के टाइम पे लैंड कैसा हो जाता है, कूल्ड हो जाता है, राइट. सो द एयर अबाउट द सी इज़ वार्मर एंड राइजेज अप. और अब क्या होता है कि एयर के सी के ऊपर जो एयर होती है वो बहुत ही गर्म होती है, और फिर वो ऊपर जाके कूल बनती है और फ्रॉम द लैंड ब्लोज टूवर्ड द सी. और लैंड की जो ऊपर की हवा होती है वो कहाँ पे ब्लो होती है, सी की जगह पे ब्लो होती है, राइट. सो दिस इज द लैंड एंड सी ब्रीज. Now moving on, second long answer question number 1. How does weather affect the life of people? राइट, वेदर की वजह से हमारी लाइफ में क्या अफेक्ट होती है, क्या परेशानी होती है, वो लिखनी है. सो नंबर 1, अ हैवी रेनफॉल फ्लड्स दैट डैमेज क्रॉप एंड हाउसेस. राइट, हैवी रेनफॉल हुआ तो हमारे क्रॉप और हाउसेस को डैमेज होती है. थिक फॉग ड्यूरिंग अ विंटर रिड्यूस विजिबिलिटी. Right, the flights and the trains get delay and accident can occur. Right, फॉग की वजह से क्या होता है कि सामने दिखता नहीं है, राइट. उसकी वजह से फ्लाइट और ट्रेन का टाइम डिले होता है, और उसी की वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं. एंड नंबर 3, फ्रॉस्ट एंड हेल क्लासेस हार्म टू द फार्मर्स क्रॉप. राइट, फ्रॉस्ट और हेल होती है, राइट, उसकी वजह से फार्मर के क्रॉप को हार्म मतलब नुकसानी पहुंचती है, राइट. So this is second question answer long, right? So this is our chapter number 27, ever changing weather, right? I hope you all are clear. Thank you.